सबसे पहले समझते हैं एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने से पहले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में अंतर को समझ लेते हैं। डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन के लिए हम d/dx प्रयोग किया करते थे। अगर इसी का इंटीग्रेशन कर दिया जाता तो फिर ये x आ जाता, यानी अगर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दे तो d/dx रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, जानने के लिए सबसे पहले सूत्र का प्रयोग करते हैं। पहला सूत्र देखते हैं। अगर x/a लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है तो वहाँ डिफरेंशिएशन में क्या होता था, पावर आगे आती थी और पावर एक कम हो जाती थी। जबकि इंटीग्रेशन में हमको ये देखना है कि पावर में एक बढ़ जाता है, पावर में एक बढ़ जाता है, जो पावर आती है वही आता है नीचे जाकर, और प्लस का एक कांस्टेंट c जोड़ दिया जाता है। दूसरे सूत्र पे आ जाते हैं। e⁻ax इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन e⁻ax ही रहता है, प्लस में c ही रहेगा। ठीक, तीसरे सूत्र पर आते हैं। 1/x इंटू dx हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस का हो जाएगा c। चौथे सूत्र पर आते हैं इंटीग्रेशन e⁻ax इंटू में dx बराबर में e⁻ax का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा e⁻ax और यहाँ पर आ जाएगा log a बेस e प्लस में c आ जाएगा। इसी प्रकार अगले इंटीग्रेशन पर पहुँचते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं उनके इंटीग्रेशन को समझते हैं। तो इंटीग्रेशन अगर साइन x दिया गया है, साइन x इंटू dx दिया गया है। देखिए यहाँ समझने वाली बात ये है कि डिफरेंशिएशन में अगर यहाँ लेफ़्ट साइड में LHS में अगर c आ जाता था तो RHS में माइनस लगा देते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में उल्टा है कि अगर RHS में c आ जाता है तो नेगेटिव होता है, LHS से नहीं होगा जाके। तो साइन x का इंटीग्रेशन cos x हो गया है। देखिए c आ गया है तो माइनस लगा दीजिए, प्लस का एक c कांस्टेंट जोड़ दीजिए कोई। अगला आते हैं इंटीग्रेशन cos x जाकर इंटू में dx। देखिए RHS में साइन cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन x। अब साइन x में c नहीं शुरुआत में है, इसलिए प्लस का रहेगा और प्लस का हो जाएगा c जाके। अगले इंटीग्रेशन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 7 पर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू में dx। तो sec स्क्वायर x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जाकर tan x प्लस में c जाकर। 8 फार्मूले पर पहुंचते हैं। इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x इंटू में dx, इंटीग्रेशन होता है cot x। ठीक, RHS में c आ गया है तो इसलिए माइनस और प्लस का c कांस्टेंट जोड़ दिए। उसी प्रकार सूत्र नंबर 9 पर पहुंचते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता था वो शून्य होता था, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन शून्य नहीं होता है। जैसे इंटीग्रेशन लगा हुआ है 1 इंटू में dx, फिर इंटीग्रेशन 1 का मतलब क्या है, यहाँ dx के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1 को हम लिख सकते हैं x⁻0 इंटू में dx। ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन किया जाता है x⁻0 इंटू dx का तो आ जाएगा x⁻0 प्लस में 1 और भाग में भी वही 0 प्लस में 1 आ जाएगा प्लस का c। 0 प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, केवल x लिख सकते हैं, प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला नंबर 10 पर पहुंचते हैं। इंटीग्रेशन sec x इंटू में tan x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x प्लस में c जाकर। ठीक, फार्मूला नंबर 11 पहुंचते हैं। cosec x इंटू में cot x इंटू में dx यहाँ भी लगेगा। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का cosec x और प्लस में c है। माइनस का इसलिए होगा क्योंकि c आ गया है। ठीक है, अगले सूत्र पर पहुंचते हैं। 1 2
और 3 4 हाँ हो गए हैं। नेक्स्ट इन्वर्स वाले फार्मूले पहुंचते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/(1 - का x² इंटू dx हो जाएगा। 1/√1 - का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x इंटू में साइन इनवर्स x प्लस का c जाके। नेक्स्ट पर पहुंचते हैं 13 पर। तो इंटीग्रेशन माइनस का 1/(1 - x² इंटू में dx माइनस आया है इसलिए क्या होगा यहाँ पर cos इनवर्स x प्लस का c हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट फार्मूले पहुँचने के लिए पहुँचते हैं। इंटीग्रेशन 1/(1 + x² इंटू dx किसका इंटीग्रेशन होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस में c जाकर। इसी में अगला इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस ऊपर रहेगा 1 प्लस में x² इंटू dx इंटीग्रेशन हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस का c। नेक्स्ट इंटीग्रेशन पे आते हैं। इंटीग्रेशन 1/(x²-1 इंटू में dx इंटीग्रेशन ये होता है sec इनवर्स x प्लस c। याद रखना ये सभी सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, माइनस लगा देंगे तो यही किसका हो जाएगा कॉसिक इनवर्स x प्लस का c हो जाएगा। ठीक, लगभग सभी सूत्रों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब प्रश्नावली 7.1 शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 में सबसे पहले आता है इंटीग्रेशन करना है साइन 2x इंटू में dx का। ठीक, ध्यान ये रखना है दो मेथड हैं, या तो 2x को हम t मानकर कर लें और या फिर सिंपल वाले मेथड से कर लेते हैं। तो अभी सिंपल वाले मेथड से कर लेते हैं, बाद में टी वाले मेथड से किया जाएगा। अब साइन 2x इंटू dx, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस में 2x हो जाएगा। ध्यान ये रखना है जब डिफ्रेंशिएशन पढ़ते थे तो x के साथ वाला कोएफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता था, तो लेकिन यहाँ 2x का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 जो आएगा वो डिवाइड में आएगा और प्लस का c। ध्यान ये रखना इस पूरे का तो फंक्शन का तो इंटीग्रेशन हो रहा है, लेकिन जो अंदर x वाला टर्म है पूरा उसका हम डिफ्रेंशिएशन कर दिया करेंगे और डिफ्रेंशिएशन करके वो भी डिवाइड में लिखना है। ध्यान ये रखना है। ठीक, दूसरे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है cos 3x इंटू में dx। अब cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन, और 3x है तो 3x हो जाएगा। अब 3x का क्या करना है, 3x का करना है डिफ्रेंशिएशन, तो 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 कहाँ आएगा डिवाइड में प्लस का c जाएगा। ध्यान ये रखना है। अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इंटीग्रेशन का साइन e⁻2x इंटू में dx जाकर। हाँ, e⁻2x का e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x ही रहता है, यानी 2x रहता है। फिर t किसे मानेंगे x वाले पूरे टर्म को t मानते, तो यहाँ x का क्या दिएगा 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2 डिवाइड में चला जाएगा प्लस में c आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इंटीग्रेशन दिया गया है ax प्लस b होल ऑफ स्क्वायर इंटू में dx हो जाएगा। ठीक, इस पूरे टर्म को x मान लीजिए, इस पूरे टर्म को t मान लीजिए या फिर x मान लीजिए। तो x का पावर 2 का इंटीग्रेशन करते हैं तो आ जाएगा ax प्लस b पावर 2 प्लस 1 डिवाइड में भी 2 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, फिर जिसको t माने हैं यहाँ पर ax प्लस b, इस पूरे वाले टर्म का कीजिए डिफ्रेंशिएशन। जब ax प्लस b का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिवाइड में आएगा
डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा ए जाकर, भाई इसका ए एक्स प्लस बी का जो डिफ्रेंसिएशन वो केवल ए आएगा, ए आए कहाँ, भाग में भेजते हैं, डिवाइड में भेजते हैं, प्लस का सी हो गया। थोड़ा इसको सही करके लिख देते हैं, ए एक्स प्लस बी पावर 3 और 2 + 1, यहाँ भी 3 हो जाएगा, ए है तो ए प्लस का सी ऐड हो जाएगा उसमें। ठीक, सवाल नंबर 6 पे पहुँचते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, 4e⁴ 3x + 1 इंटू dx। इंटीग्रेशन को अंदर भेजते हैं, 4 बाहर हो जाएगा, e⁴ 3x इंटू में dx और प्लस में इंटीग्रेशन 1 इंटू में dx हो जाएगा। 4 ऐसे ही रहने देते हैं, e⁴x, e का पावर x का इंटीग्रेशन e⁴x ही रहता है। अब x तो है नहीं है कितना, 3x, तो 3x का कीजिए डिफ्रेंसिएशन आएगा 3 डिफ्रेंसिएशन के जो भी आता है उसको डिवाइड में भेज देते प्लस में। यहाँ 1 है, 1 का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा ax और प्लस का c, कोई कांस्टेंट एक जोड़ देंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इंटीग्रेशन x² ब्रैकेट 1 - 1/में x² इंटू में dx लगा देते हैं। इंटीग्रेशन ऐसे रहने दीजिए, इस x² को अंदर भेजते हैं, तो x² की 1 से मल्टीप्लाई होगी, आएगा x² माइनस x² की सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो x² और 1/में x² हो जाएगा, बाहर आपका dx हो जाएगा। x² से x² कट जाएगा, अंदर बचेगा जाकर x² - 1 और इंटू में dx, अंदर साइन की मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² dx माइनस 1 इंटू dx हो जाएगा। x² का इंटीग्रेशन x⁴ डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक, माइनस 1 इंटू dx, 1 का dx के रिस्पेक्ट में 1 का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x प्लस में c हो जाएगा। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। इंटीग्रेशन दिया गया है ax² प्लस vx प्लस c इंटू में dx। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ax² dx प्लस v कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ax dx प्लस c बाहर इंटू में dx हो जाएगा। ए ऐसा ही रहेगा। और ध्यान रखना है, हमेशा इंटीग्रेशन वेरिएबल का होता है, कभी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है। इंटीग्रेशन हमेशा वेरिएबल का करते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो उसको बाहर निकाल। x⁴ दिया गया तो x⁴ डिवाइड में 3 प्लस में v x² डिवाइड बाई 2 प्लस cx, एक कांस्टेंट कोई जोड़ देते हैं, मान लीजिए d कांस्टेंट जोड़ दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 दे रखा है हमको, इंटीग्रेशन 2x² प्लस ex और बाहर dx जाकर। ठीक, इंटीग्रेशन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 बाहर कर दीजिए, होगा x² dx प्लस इंटीग्रेशन e⁴x इंटू dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे 2 ऐसा ही रहेगा, x⁴ डिवाइड में 3 हो जाएगा प्लस e⁴x रहेगा प्लस में c रहेगा। बस यही आपका आंसर है। ठीक, पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन x - 1/√x पर होल ऑफ स्क्वायर रहेगा। तो सबसे पहले हम इसका होल ऑफ स्क्वायर खोल देते हैं, इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा, a - b का होल ऑफ स्क्वायर, तो a² यानी x
बी स्क्वायर 1/x प्लस में माइनस दोनों की गुणा का 2 टाइम्स हो जाएगा, तो गुणा में ये हो जाएंगे 2, ये दोनों की गुणा कर दिया, बाहर हो जाएगा dx जाकर, यहाँ से ये कट जाएगा, अंदर भेज दीजिए। तो इंटीग्रेशन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। ठीक, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपान में 2 प्लस 1/x log x हो जाएगा, माइनस 2 रहेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और प्लस का c। ठीक, इसी के साथ 7.3 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आगे को क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।